न्यूज़ में आपका स्वागत है। बदायूं समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिसमें आंवला लोकसभा सीट भी शामिल है, जहां से नीरज मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया गया है। जबकि आंवला लोकसभा क्षेत्र से कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आबिद रजा के नाम की चर्चा जोर शोर से चल रही थी। कई कार्यक्रमों में सलीम इकबाल शेरवानी भी इस बात का जिक्र कर चुके थे कि बदायूं में धर्मेंद्र यादव और आंवला से आबिद रजा के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव से बात कर चुके हैं। परंतु आज जब दूसरी सूची जारी कर दी गई तो पता चला कि आबिद रजा का टिकट काट दिया गया है। जैसे ही ये सूचना क्षेत्र में फैली तो मुस्लिम समाज के साथ ही आबिद रजा के लाखों समर्थकों में आक्रोश फैल गया। अब देखना यह है कि आबिद रजा का अगला कदम क्या होगा। लोगों में चर्चा है कि वह भी अपने राजनीतिक गुरु से प्रेरणा लेते हुए सपा से इस्तीफा दे देंगे। आखिर उनकी हिस्सेदारी को कम करके गठबंधन बनाया जाता है। गठबंधन बनाइए, बट उनकी हिस्सेदारी पे अगर नाइंसाफी होगी और इंसाफ नहीं होगा तो ये मान लिया तो जाए फिर कि मैं आप फैसला और लूँगा। आपके समर्थक क्या चुनाव लड़ाएंगे। यहाँ चुनाव का भी जिक्र नहीं, यहाँ बधाइयों की बात ही नहीं। मैं अभी उत्तर प्रदेश की बात, मैं मुसलमान के साथ नाइंसाफी की बात कर रहा हूँ। जब मुसलमान का काम पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, टेंट की कुर्सियाँ डालना, चंद मुसलमानों को कुछ लालच दे के सियासी जुगलबंधन हुआ। चलिए, हमने बर्दाश्त इसलिए कर लिया कि उस वक्त पहला गठबंधन था और कहा कि भाई मुसलमानों को टिकट की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तो भाजपा को आराम से कराया जा सकता है। ना भाजपा ही हारी, ना मुसलमान। 5 सीटें जीते। सवाल मेरा फिर वहीं आता है, गठबंधन करिए, गठबंधन जीत भी हासिल नहीं कर पा रहा, मुसलमान की वैल्यू भी कम हो रही है, मजबूत मुसलमान लीडरों की वैल्यू कम हो रही है, कुछ टिकट काटे जा रहे हैं। भाई 2019 में मुलायम सिंह यादव जी ने ये मान लिया था कि विपक्ष कमजोर है और कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार आप प्रधानमंत्री। 2024 का चुनाव नजदीक है। पार्टियां टिकट का बंटवारा कर रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने बदायूं में भी टिकट का बंटवारा कर दिया है। ऐसा बंटवारा किया है जहां लोगों को सिर्फ निराशा ही हासिल हो रही है। मैं आपको बता दूं, पूर्व मंत्री आबिद रजा जो समाजवादी पार्टी से हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही थी कि उनको आंवला लोकसभा से टिकट दिया जाएगा। वहीं पर टिकट काट कर नीरज मौर्य का टिकट ओला लोकसभा से कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि वहीं समाजवादी पार्टी ने जो पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव हैं, उनका भी टिकट काट दिया है। तो इससे तमाम जो सांसद के समर्थक हैं, वहीं जो आबिद रजा के समर्थक हैं, उन सब में निराशा हासिल है। और ये चर्चा खास बनी जा रही है कि आखिर समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। तो आखिर ऐसा क्यों समाजवादी कर रही है? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आने वाले चुनावों में अपना भारी नुकसान करेगी। अब सवाल कई ऐसे उठ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके की जो रणनीति तैयार की जा रही है, वो आखिर क्या साबित इससे होगा। और जनता इस बात पे काफ़ी नाराज़ होती नज़र आ रही है। और जो सामने साफ ऐसे विकल्प नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी चाहती क्या है। तो ये तमाम सवालों को लेकर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो पूर्व मंत्री आबिद रजा ने की है, और उन्होंने कहा है कि इस तरीके का जो समाजवादी व्यवहार जो है मुस्लिम समुदाय के साथ कर रही है, वो ठीक नहीं होगा। बता दें कि सपा की ओर से आबिद रजा को ये पहली बार धोखा नहीं मिला है। इससे पूर्व भी 2022 में अंतिम क्षणों तक आश्वासन देने के बाद टिकट काट दिया था। फिर 2023 में उनकी पत्नी फातिमा रजा को चेयरमैन का टिकट काट दिया और आज फिर तीसरी बार आश्वासन देने के बाद फिर धोखा दिया। अब आबिद रजा के फैसले का इंतज़ार है। शायद आबिद रजा को मुस्लिम समाज के लिए आवाज़ उठाना महंगा पड़ गया। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी में चुनाव के निकट मुस्लिम समाज को संगठन के पद पर देकर लॉलीपॉप देने का कार्य किया जाता है और मुस्लिम समाज का इस्तेमाल सिर्फ नारे लगाने, भीड़ जुटाने और दरिया बिछाने के लिए किया जाता है। जब टिकट की बारी आती है तो प्रत्याशियों की सूची के नाम मात्र को मुस्लिम नाम दिखाई देते हैं।